वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल एंड हैप्पी होली टू यू ऑल। अभी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड टॉपिक विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज़ ऑल अबाउट द डिग्रीज। यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव लर्न द वीडियो ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, और अभी तक की वीडियोस आपने अच्छे से देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर एंड डिग्रीज़ में क्या डिफरेंस होता है, और फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज़ के टॉपिक में और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के टॉपिक में क्या डिफरेंस हो सकता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, बट स्टिल जो नहीं समझे हैं उसके लिए मैं समझा देती हूँ। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज़ में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इसकी ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर हमें पता है कि कोई भी डिफरेंशिएटिव या डेरिवेटिव कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है उसको हम ऑर्डर पढ़ते हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी की पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज, यानी कि इसका ऑर्डर तो फर्स्ट ही होगा, यानी डिफरेंशिएट तो ये वन टाइम ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर होगी, पूरे डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपके मोर देन वन होनी चाहिए, क्योंकि हायर डिग्रीज में हम फर्स्ट ऑर्डर में तो हम वन ले ही चुके हैं, तो मोर देन वन होनी चाहिए, तभी वो हायर डिग्रीज में कंसिडर की जाएगी। जैसे कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और कितनी हो सकती है, इसकी nth डिग्री भी हो सकती है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे जिसमें हमें मोर देन वन इसकी डिग्री मिलेगी, तो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज के टॉपिक्स में कंसीडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स को आप यहाँ पे p कंसीडर करते हो। dy बाई डी एक्स को आप यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, p कंसीडर करोगे। तो इस देख लेते हैं हम इस टॉपिक में हम कितने मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी। सो टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने जिसको जो है कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया ताकि हम इसको मैथड्स वाइज सॉल्व कर सकें। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर पी के लिए, यानी कि फर्स्ट मेथड है सॉल्वेबल फॉर पी, सेकेंड है सॉल्वेबल फॉर वाई, थर्ड है सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब ये वन वेरिएबल मिसिंग और होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, ये तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लेरोट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये दोनों तो आप इन बिटवीन ही पढ़ लोगे, समझ लोगे, और वीडियोज़ में कंटिन्यू रहोगे तो आपको हर एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ने वाली हैं सॉल्वेबल फॉर पी। तो सॉल्वेबल फॉर पी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको जहाँ पे भी पी के फॉर्म में क्वेश्चन दिख रहा है तो वो तो बेसिकली इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक से है तो वो किस टाइप से सॉल्व हो पाएगा, सॉल्वेबल फॉर पी से होगा, सॉल्वेबल फॉर वाई से होगा, एक्स से होगा, या क्लेरोट्स होगा। तो ये सब चीज़ें आप बैक टू बैक वीडियोस में समझ ही जाएंगे। आज के वीडियो में हम सॉल्वेबल फॉर पी की बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज सॉल्वेबल फॉर पी। सो बेसिकली व्हाट इज़ सॉल्वेबल फॉर पी, तो इसमें जो वर्किंग रूल है हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि वर्किंग रूल जैसे ही आप समझ जाते हो ना तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम सबसे पहले वर्किंग रूल समझ लेते हैं। वर्किंग रूल का मतलब है कि पहली स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, ये सब। सो नंबर 1 स्टेप में क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा पी के फॉर्म में मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको एक फैक्टर के फॉर्म में अरेंज करना है। अब वो फैक्टर के फॉर्म में कैसे अरेंज करते हो, मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करते हो, रूट्स बनाते हो। तो जैसे आपके पास ax² + bx + c है, तो इसके रूट्स मान लो आपके पास है x + a x + b, तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो। तो x के आपके 2 रूट्स आ गए, -a एंड -b। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इससे आप समझ गए होंगे कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इक्वेशन में आएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इस टाइप की इक्वेशन में आपके पास क्वेश्चन बनने वाला है। और जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आप x + a x + b जो रूट्स निकालोगे उनको सॉल्व करोगे। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगी कि वो p के फॉर्म में होगी, तो p के ही आपके फैक्टर्स आएंगे। तो p - f1 ऑफ xy, ये पहला सॉल्यूशन आ गया मान लीजिए। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया p - f2 ऑफ xy, और ऐसे आपके सॉल्यूशंस आते जाएंगे जितने आपके फैक्टर्स होंगे, जितने आपके डिग्री की जो है इक्वेशन हो।
जैसे ही आप फैक्टर्स में किसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके पास अलग अलग फैक्टर्स यानी अलग अलग लीनियर फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर लीनियर फैक्टर्स आपको बन जाते हैं तो लीनियर फैक्टर से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें फिर इसको लीनियर तरीके से सॉल्व करना होगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स कन्वर्ट करने का आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से कर ले सॉल्व। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो आप समझ ही चुके हैं अच्छे से, लीनियर इक्वेशंस को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है ऑलरेडी। तो अब आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आए हैं आप उनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड दोनों तीनों जितने भी आपके फैक्टर्स आएंगे उन सब के फाइनल जनरल सॉल्यूशंस का आप मल्टीप्लिकेशन करके आपकी जो मेन इक्वेशन है सॉल्वेबल फॉर पी की जो मेन इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। अब ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसको हमें सॉल्वेबल फॉर पी के लिए ही करना है या नहीं करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि पी के फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आने वाली है। तो पी के फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन आएगी तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि हाँ पी के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसके फैक्टर्स भी पी के फॉर्म में बनेंगे। तो इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन आपके पास आती है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्वेबल फॉर पी के लिए ही इक्वेशन है। अब अगर हम अदर मेथड से करेंगे तो उसके लिए भी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि मैं ये कौन से मेथड से सॉल्व होगी। बट इसकी मेन पहचान यही है कि पी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पी के लिए कोई इक्वेशन बनेगी और पी के फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और बाकी एक और अलग ट्रिक है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को देखते से पहचान जाएंगे कि किस मेथड से हमको करना है। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस ऑल्सो वन क्वेश्चन कैन बी डन, पी बिहेव्स टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रैक्टिस मोर देन वन मेथड। तो आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा किस मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी वन एग्जाम्पल जो है पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूछे जा सकते हैं, ये मत सोचिएगा बड़ा ईजी सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा दिख रहा है, लेकिन हमें ये पी के फॉर्म में, इसलिए आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो फैक्टर्स बना लेते हैं ना, राइट। बट पी इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स, डोंट फॉरगेट दिस। तो पी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, अगर आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो द इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप हायर, अच्छा वो तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। बट अगर वो अभी आपने पढ़ा होता ना तो फिर आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बट ये जो आपका टॉपिक है ये फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज का है, और इसका क्वेश्चन आपके पास पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास फैक्टर्स जो है p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गए। अब p की वैल्यू एक बार 3 है, एक बार 2 आई है। अब एक बार आप क्या करना, p माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दो और एक p माइनस 2 इक्वल टू 0 रख दो, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। तो देखो लीनियर इक्वेशंस कैसे बनेगी, आपने रखा p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p को डी वाई अपॉन डी एक्स रखा और इक्वल टू 3 आ गया, और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया। क्या आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास अगर वेरिएबल सेपरेशन का मेथड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई इक्वल्स टू 3 डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन दोनों तरफ करोगे तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू 3x प्लस C1, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर 1। और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा y इक्वल्स टू 2x प्लस C2, और ये सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेना, हमें इक्वल टू 0 चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ पूरा एक सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन जब मल्टीप्लाई होंगे तो इस इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। अब जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होगा, हमने दोनों के इंडिविजुअल सोल्यूशन निकाल लिए क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर थे। अब हमारा इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, दोनों के सोल्यूशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि इनको यहाँ ट्रांसफर कर देना, y माइनस 3x प्लस C1 एक फैक्टर हो गया और y माइनस 2x प्लस C2 अनदर फैक्टर हो गया। मैंने दोनों में कांस्टेंट एक ही लिखा है, आप C1 एंड C2 करके लिख देना, थोड़ा सा और सही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। मेथड अच्छा लगा ना। अभी हम पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर y एंड सॉल्वेबल फॉर x, और वन वेरिएबल मिसिंग और होमोजीनियस भी हम पढ़ेंगे और क्लेरोड्स फॉर्म भी हम पढ़ेंगे, बट इसी वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर y। जब तक आप सॉल्वेबल फॉर p के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन से आपको मेथड तो समझ में आ ही गया है, क्या करना है हमको, फैक्टराइजेशंस करने हैं, दो फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस निकालेंगे, और इंडिविजुअल सॉल्यूशंस जो होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन ही जनरल सॉल्यूशन होगा फॉर द फाइनल इक्वेशन,
ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिल्कुल। और वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, आपके एमएसटी क्लोज है और आपके पास बहुत अच्छा सा धमाका भी आने वाला है। एमएसटी में आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपके पास आती है, तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट आरजीपीवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी सारे के सारे। तो आप वो क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाइएगा, आपका एमएसटी बहुत अच्छा चले जाएगा और उसके अलावा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करूँ। बाकी जब तक कि आप सारे के सारे कंसेप्ट जो अभी तक अपलोड किए वो अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी होली।